स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, रैखिक समीकरण, आरोही क्रम, अवरोही क्रम एकदम बहुत ही कम समय में इसको सीखेंगे और जानेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरीके का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो देखिए, आपका सबसे पहले हमने लिखा है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम को दूसरी भाषा में योगात्मक प्रतिलोम बोला जाता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी संख्या का ऋणात्मक योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है x, x का ऋणात्मक, इसका हमें बताना है योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। तो x का योगात्मक प्रतिलोम क्या, संख्या का ऋणात्मक, संख्या है x, इसका ऋणात्मक हो जाएगा -x, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस का x। ये हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। और फिर एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको। मान लीजिए कहीं पे लिखा है -2, इसका हमें योज्य प्रतिलोम बताना है। तो संख्या का ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो संख्या है आपका -2, तो आपका हो जाएगा ये, इसका योज्य प्रतिलोम हमें बताना है। तो -2 संख्या का ऋणात्मक, यानी माइनस लगा देंगे बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी आपका देखिए संख्या -2 था, -2 और इसका ऋणात्मक कर दिया, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कर दिया, यानी -2 का योज्य प्रतिलोम आपका हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या सीखा, कोई संख्या अगर प्लस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस में है तो माइनस आएगा, अगर माइनस में है तो आपका प्लस में आएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम, दूसरी भाषा में इसको क्या बोला जाता है, व्युत्क्रम। मान लीजिए कोई संख्या a बाई बी है, a बाई बी है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा b बाई ए, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, b बाई ए। इसी को क्या पूछेगा सवाल, मान लीजिए आपका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है a बाई बी का, a बाई बी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा। एक और उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कहीं पे लिखा है -5/7, इसका हमें बताना है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम बताना है। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है, 7 का -5 हो जाएगा, 7 का -5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए रैखिक समीकरण, जिस चर की घात 1 होती है वह कहलाता है रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर देखिए आपका, मान लीजिए कोई समीकरण है 2n प्लस 3 इक्वल टू 7, ठीक है। ये आपका रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, जिस चर की घात 1 होती है। यहाँ पे देखिए चर आपका n है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो होता है वो चर कहलाता है, और जो नंबर होता है वो आपका अचर कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए n के साथ 2 भी है, तो ये 2n पूरा के पूरा आपका चर कहलाएगा, ठीक है। और 3 और 7 आपका अचर कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। 2n क्या कहलाएगा, वेरिएबल्स, यानी आपका चर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए n की घात 1 है इसलिए चर कहलाता है। अब इसको हल कर दीजिए, n का मान निकाल दीजिए, आपका समीकरण हल हो जाता है। आपको सवाल आएगा कि ये दिया गया समीकरण है, इस समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब ही होता है n का मान निकालना। तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, देखिए 2n प्लस 3 बराबर 7 है, तो 2n बराबर हम लिख सकते हैं, प्लस का 3 उधर पश्चांतर कर देंगे तो 7 पहले से, प्लस 3 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस का 3 जब पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 4, यानी 2n बराबर हमें मिल गया कितना, 4 मिल गया। n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा यहाँ से n बराबर 4/2, यानी ये जो n का गुणांक 2 है 4 के बटे में आ जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी यहाँ से देखिए 2/1 आएगा, बट बटे में 1 का कोई मतलब होता नहीं है नीचे, तो केवल केवल 2 आएगा। यानी ये समीकरण को हल करेंगे तो n बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आपका ये समीकरण हल हो चुका है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी डिलीट करके आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो डिलीट कर दिया हमने। अब देखिए आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है। चलिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 5 3 2 8 और 12, इसको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। यहाँ पे 2 और 3 कर लेता हूँ, ठीक है। अगर बराबर संख्याएं मिल जाएंगी ना बराबर, तो उसी के बाद उसको भी लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 2 3 8 12, इसको किस में लिखना है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी इनमें है 2, हो जाएगा 2, फिर आपका है 3 तो 3, और फिर इसके बाद है 5 तो 5, और फिर इसके बाद क्या है 8 है, तो 8,
8 के बाद क्या है 12 है। ये देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या बढ़ते क्रम। अगर इसी को अवरोही क्रम में लिखना होगा तो अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम होता है। इसी का उल्टा लिख देंगे तो भी अवरोही क्रम का मतलब क्या घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा आपको पहले लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ा है 12 तो सबसे पहले आ जाएगा 12, फिर आपका 8 तो आ जाएगा 8, 8 के बाद क्या है 5 तो आ जाएगा 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद आपका 2। ये देखिए आपका आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में देखिए बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल जा रहा है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। अब देखिए 12 के बाद छोटा, छोटा, छोटा यानी घटता। ये देखिए हमने देखिए बहुत ही कम समय में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।